हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में टीचिंग विद मुकेश में। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व किया था जो 14 जुलाई की शिफ्ट आपकी हुई थी अभी पीसीटी एग्ज़ाम के 2025 में ही जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, उसका इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसी शिफ्ट का इसी शिफ्ट का जो मैथ वाला पोर्शन है, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग सके आपके अपकमिंग जो पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उन कैंडिडेट्स को कि भाई कैसा पैटर्न आ रहा है और कितना हमें टाइम देना चाहिए, कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, आप इससे भी एक आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सारा जो टाइम है कंबाइंड टाइम है और आपने भाई उस टाइम को ही मैनेज करना है, तो आप इन क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पाएंगे कि आपने कितना टाइम देना है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 2 स्टूडेंट हैं अपियर इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में है। अच्छा, और जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इंग्लिश में हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश और हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि आप दोनों ही लैंग्वेज में समझ पाएँ, हिंदी वाले हिंदी में समझ पाएँ और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकें। ठीक है, और साथ ही मैं उस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा कि भाई जो अभी बहुत ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग नहीं करता है, मतलब रीजनिंग तो नहीं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई कर सके क्वेश्चन सॉल्व करने का और कुछ ना कुछ सीख सके इस क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो कर ले। ठीक है तो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 स्टूडेंट हैं अपियर इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में अपियर हुए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 16 मार्क्स मोर देन द अदर, एक को दूसरे से 16 मार्क्स ज़्यादा मिले और हिज मार्क्स, जो उसको जो मार्क्स मिले हैं वो 66% दोनों के मार्क्स का सम के, यानी कि दोनों के मार्क्स को जोड़ के जितना आया है। ठीक है, तो देखिए एक को मान लेते हैं हम x मार्क्स मिले हैं और दूसरे को उससे x + 16 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब जो ये दूसरे को जो मार्क्स मिले हैं ये क्या है, x + 16 जो है, इसने बोला है 16 मार्क्स जो ज़्यादा मिले हैं एंड हिज मार्क्स, जो उसके मार्क्स हैं x + 16, ये 66% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, इसका कितना परसेंट है, 66% है और उनके सम का। ठीक है, x + 16 जो मार्क्स मिले हैं ये क्या है, ये 66% है कितने, किस मार्क्स के, उन दोनों के मार्क्स का सम का, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो x + 16। ठीक है, तो देखिए ये आया x + 16 बराबर 66% को हम लिखेंगे अपॉन में 100 करके, यहाँ हो जाएगा 2x + 16। ठीक है, फिर इसको अगर मैं डिवाइड दूँ तो ये आएगा 33, ये आएगा 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ लिखा है x + 16 = 33 अपॉन 100। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 8 और इस 2 से, सॉरी यहाँ 50 था ना, यहाँ था 50। ठीक, ये 50 था ना यहाँ पे, तो 2 में से 2 का डिवाइड देंगे 50 में, जाएगा 25 टाइम। ठीक है, अब 25 को भेजेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में और 33 करेगा यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो 25 गया यहाँ, तो ये बना 25x, यहाँ मल्टीप्लाई करने गया और 25 की मल्टीप्लाई 16 से जब हुई तो ये बना कितना, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400 बन जाएगा। यहाँ बनेगा, तो 33 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 33x + 33 की 8 से करेंगे तो 8 × 24 की 4, 2 8 × 24 और 2 26, 264 यहाँ बना। देखिए अब ये जाएगा यहाँ माइनस में, तो 400 में से 264 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 64 और 70, 36 ये हो गया, 136 बचेगा आई थिंक। और यहाँ जब ये 25x यहाँ माइनस में जाएगा तो ये बचेगा, कितना बचेगा, 33 में से 25 किया, 8x यहाँ बचेगा। ठीक है, फिर 8 को भेज देंगे डिवाइड में तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू हमें चल जाएगी पता, ये आएगा 8 × 8 5, तो 8 7 56 17। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 17। हमसे पूछा गया है द सम ऑफ देयर मार्क्स, तो उनके मार्क्स का सम पूछा है। सम यानी कि ये 17 हो गया और ये 17 + 16 कितना होगा, 17 + 16 17 6 17 और 6 हो जाएगा आपका 23, 23 और 10 33, तो ये हो गया, ये मार्क्स 33 हुए।
ये मार्क्स 17 हुए, इन दोनों का सम आया 50। ठीक है, तो यही पूछा था 50, ये है ऑप्शन तीसरा यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो मैथ्स का लेवल जो मैं समझ पाया हूँ, एक पीजीटी कैंडिडेट के हिसाब से उसके अगर देखें उसके लेवल के हिसाब से, तो भाई थोड़ा टफ़र साइड मुझे लगा। ठीक है, रीजनिंग तो नहीं लगा इतना टफ़र साइड, लेकिन हाँ मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ़र साइड है। यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है उन बच्चों के लिए जो खासकर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जनरली अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, तो अगर 20 आउट ऑफ 20 करना यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, अब मतलब कि तुक्के मारने की यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं है मैथ्स का। ठीक है, देखिए अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं जिनको कर सकते हैं, जिनको भाई वहाँ पर ही नंबर आप गेन करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ तो करना ही पड़ेगा मतलब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द नंबर, एक नंबर दिया है इस डिविजिबल बाय, किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए थे। ठीक है, तो मतलब उससे आसानी से कर सकते हैं, वरना हर नंबर से ट्राई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए 15 का हम कैसे करेंगे, 15 बनता है 5 और 3 से, यानी कि नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 3 का रूल ये बोलता है सबको ऐड कर लो और चेक कर लो कि 3 का डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा है। तो ऐड करा इनको, तो ये चला पता कि ये आया 7 6 13 7 20 और 25, और 3 का डिवाइड 25 में नहीं जाता, यानी कि 15 तो नहीं होगा। ठीक है, 10 का रूल बोलता है 2 से भी हो 5 से भी हो। ठीक है, अरे नहीं सॉरी, 10 का तो सिंपल सा रूल है ना, 10 का सिंपल सा रूल है कि भाई लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो बस बात ख़त्म हो जाती है यहीं पे ही। फिर आता है 13 का तो भाई डायरेक्टली हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन 13 से पहले 5 अगर आप साफ नज़रों से देख पाएँ तो 5 का रूल सिंपल सा है, लास्ट में 5 है और 0 है, तो डायरेक्टली हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर। बाकी हमें चेक भी नहीं करने थे, अगर हम 5 को शुरू में ही देख पाते कि भाई यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे है सही जवाब, जो कि बोर्ड ने भी दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है 20, उनमें से 2 नंबर दे रखे 15 और 26, पूछा है तीसरा नंबर क्या होगा। तो 3 नंबर, तो a प्लस बी प्लस सी का एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर आया एवरेज 20। अब एवरेज 20 आया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 3 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 20 या 60 हो जाएगा, और 2 नंबर दे रखे 15 और 26, कोई से भी 2 नंबर b और c मान लेते हैं, ये 15 और 26 है, तो b प्लस सी यानी कि 15 प्लस 26 कितना होगा, 15 और 6 31 और 20 51। ठीक है, 51 ही होगा, 20 30 6 5 11 41 होगा, सॉरी, तो 60। अब यहाँ 41 बना दोनों को जोड़ करके, तो जो जाएगा यहाँ माइनस में, तो ये आएगा आपका कितना 19 आएगा, यानी कि तीसरा नंबर था वो होगा 19। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। तो बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, कोई रुपए थे, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आया है 324 रुपये। कितने समय के लिए, 4 साल के लिए लगाया था पैसा, 3% के ब्याज पर लगाया था, तो पूछा है कितना पैसा लगाया था। ठीक है, तो मान लेते कि P पैसा लगाया था, आपको पे रूल पता होना चाहिए, फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ठीक है, इक्वल टू आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यार एक बात आपको बता दूं भाई, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए करवाए जा रहे हैं। तो भाई निश्चित रूप से डेफिनेटली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत कम लिखेंगे और आंसर इसका उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा बहुत इजीली, मतलब ऐसा करने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन भाई मैं टारगेट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो थोड़ा सा भाई समय लेते हैं क्वेश्चन करने में, उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो उनके लिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लेके भी उन्हीं के लिए आया हूँ। ठीक है, मेन रूप से, क्योंकि जो कर लेते हैं कोई बच्चे क्वेश्चन सॉल्व, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे किसी वीडियो को देख करके, तो मेन टारगेट उन्हीं के लिए है जिनको भाई प्रॉब्लम होती है, जो मुश्किल का सामना करते हैं क्वेश्चंस करने में मैथ्स के। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। पी निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं, वही निकालना है। आर कितना है, रेट कितनी है, यहाँ पे 3% की रेट है, तो 3 रख दिया यहाँ पे। टाइम दे रखा है 4 साल का, अपॉन में रख देंगे यहाँ पर हम 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा कितना 324 आया है, तो यहाँ रखा 324।
हमें निकालनी किसकी वैल्यू, हमें निकालनी इस पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सब कुछ जो है यहाँ पर का ये सब कुछ यहाँ से हटाओ और वहाँ भेज दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ बचेगा अगर पी, तो यहाँ 324 था, मल्टीप्लाई में जाकर 100 डिवाइड में था, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में 3 और 4 ऊपर थे, तो 3 और 4 आ गए नीचे। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 कर लो, या 3 से फटाफट से इसको काट लो पहले, 3 एकम 3 0, 3 8 24, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे आएगा 2700, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सॉरी, एक आदमी ने रिसीव किए 9015 रुपये पर मंथ है सैलरी, यानी कि सैलरी है भाई बंदे की 9015 रुपये महीने की, और वो 40% सेव करता है। माफ़ करना अगर कुछ बीच में इनकन्वीनियंट वॉइस आई हो आपके सामने। तो देखिए 40% क्या है बचा रहा है सैलरी का हर मंथ में, तो कितना खर्च कर रहा है ये पूछा गया है, सिंपल सा। तो देखो 40% क्या कर रहे हैं, 40% उसने क्या करें, बचाए हैं। तो खर्च कितना करा है, खर्च करा होगा कितना, 60% खर्च करा होगा, तो इसका 60% ही निकालना है। तो 60% मतलब 60/100, 60/100, 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 2 से कर दो 5 बार, 2 से कर दो 3 बार, 5 से इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 5 8 40, 0 5 3 15, मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे जो ये वाला है, तो ये हमारा बनेगा 3 3 9, 3 0 0, 18 3 54, यानी कि 5409 बनेगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा 5th का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी ने ख़रीदा एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 4,77,000 की 477000 की कार खरीद ली है, और 86,000 रुपये लगाए उसके रिपेयर में, मतलब कि जो रिपेयर करा वो भी उसके कॉस्ट में आके जुड़ जाएगा। तो भाई टोटल इसको जो कार पड़ी, तो इसके लिए इसको 86,000 भी साथ में जोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 7 6 13 की 3 हासिल 1, 8 7 15 16 की 6 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 5,63,000 की कार इसे पड़ गई है कॉस्ट में। पूछा है व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू अर्न 5%, अगर 5% कमाना चाहता है, मतलब कि अगर 100 रुपये की कार खरीदी है और 5% कमाना है तो बेचनी होगी 105 पर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पूछा ना, मतलब खरीदी 100 की थोड़ी है, खरीदी तो इतनी की है, मतलब कि जो 100 की जो वैल्यू है 56310 ये है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, हमें निकालनी है 105 की वैल्यू, तो 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 56310 है, तो 100 से करेंगे तो ये होगा 5631, 2 0 लग गए, और 5 से करेंगे 0, 5 से 15 की 5, तो लास्ट में तो 50 आ ही रहा ना, देखो 50 आ ही रहा है, वरना आप मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्टली, आपका मिल जाएगा आंसर ये वाला। ठीक है, तो मैंने चेक करा कि लास्ट के 2 नंबर 50 होने हैं, तो 50 इसी में नज़र आ रहे हैं और कहीं 50 नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बोल रहा है कि हार्दिक ने डिपॉजिट किए अ सम ऑफ 18,550 एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि ये CI लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हार्दिक आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 18,550 मिले हैं, इसके पास पैसे हैं, इसने डिपॉजिट किए थे, 20% का रेट लग रहा है, तो देखो 20% का मतलब होता है कितना, फ्रैक्शन में निकालेंगे बट्टे 100 कर दो अगर, तो आ जाएगा 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 पर 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5 पर 1 मिल रहा है, यानी कि 5 पर 1 का मतलब अगर 5 रुपये जमा करता है तो कितना, 6 रुपये बन जाएंगे, फिर 5 जमा करेगा तो फिर 6 बन जाएंगे, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 25 जमा करेगा तो 6 6 36 बन जाएंगे। ठीक है, 2 सालों में कितना बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। तो 25 की जो वैल्यू है, ठीक है, तो 25 की वैल्यू कितनी है, देखो 25 की वैल्यू है ये, तो पूछी कितनी, किसकी वैल्यू, 36 की वैल्यू पूछी है, तो 25 की वैल्यू इतनी है, तो पहले 1 की वैल्यू तो निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा भाई ऐसा है, 25 से डिवाइड कर दो, ये तो आ गई 25 की वैल्यू, हमें निकालनी 36 की वैल्यू, तो 36 की वैल्यू
से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से तो आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 से काट लो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 0। फिर अगेन 5 से फिर काट लेते हैं इसे, तो ये आएगा 5 एकम 5 सॉरी 5 सत्ते 35, 35 2 5 को 20, 5 दूनी 10, इतना आएगा। तो भाई ऐसा है 742 मल्टीप्लाई में 36 आ रहा है, और 6 दूनी 12 होता है, यानी कि लास्ट का नंबर 2 दिखेगा। तो 2 लास्ट में कहाँ पर है, सिर्फ एक ही नंबर में ऐसा है। अदरवाइज आप 742 की मल्टीप्लाई 36 से कर देंगे, तब भी आपको 26712 आंसर मिल जाएगा, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ये क्या है भाई, सुमंत कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 15 डेज। सुमंत है 15 दिनों में कोई काम खत्म कर सकता है, तो ऐसे लिखिए एस, इसके आगे डैश बना के लिख दे 15 दिन। ठीक है, कुमार कर सकता है इस काम को 45 दिन में, तो कुमार के आगे लिख दो ऐसे करके भाई 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब फिलहाल आ जाओ भाई कितना काम करेंगे। तो एक ऐसा नंबर चूज़ करना होता है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए। हमने चूज़ कर लिया 45, सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने चूज़ करा नंबर 45। अब देखिए ध्यान से, अब 15 का भाग 45 में देंगे तो ये आएगा 3, और 45 का भाग 45 में देंगे तो ये आएगा 1। इसका मतलब है कि ये सुमंत एक दिन में 3 काम करेगा, और ये क्या नाम है इसका, कुमार एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो आगे देखते हैं। अब बोला कि इफ़ दे वांट टू कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 3 डेज ईच अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद सुमंत। सुमन स्टार्ट कर रहा है और क्या बोल रहा है, कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 3 डेज। ठीक है, ईच अल्टरनेटिवली। ठीक है, 3 दिन लेके काम करना है, मतलब 3 दिन पहले सुमंत काम कर लेगा। मान लो सुमंत से स्टार्ट हो रहा है, सुमंत से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू के 3 दिन सुमंत काम करेगा, उसके बाद के 3 दिन कुमार काम करेगा। तो देखो भाई ऐसा है, जब शुरू के 3 दिन काम हो जाएगा, कितना, देखो शुरू के 3 दिन इसने लगाए, शुरू के 3 दिन इसने लगाए, तो एक दिन में 3 काम करता है सुमंत, शुरू के 3 दिन में 3 या 9 काम हो जाएगा। ठीक है, और शुरू के 3 दिन में ये कितना काम कर लेगा, एक दिन में 3, एक दिन में 1 काम, तो 3 दिन में 3 काम, 9 + 3 यानी कि 12 काम हो जाएगा। अब जो ये 12 काम हो रहा है ना, अच्छा ये 45 काम है पूरा। ठीक है, तो जो ये 12 काम हो रहा है, 3 दिन सुमंत का काम है, 3 दिन किसका काम है, कौन है, कुमार का काम है, तो यानी कि 6 दिन का काम 12 है। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, देखिए 6 दिन का काम है 12। ठीक है, हमें निकालना है कितने दिन का काम, हमें निकालना है कि भाई कितने दिन में 45 काम हो जाएगा। तो इस 12 को 45 के करीब लाने के लिए अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा, इसे 3 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 18। तो 18 दिन में काम हो गया 36। ठीक है, बचा कितना काम, 36, और 9 काम बचा है। तो देखो आपको पता है कि भाई आगे के 3 दिन जो है, अगर हम किससे करवा लें, सुमंत से करवा लें, तो एक दिन में 3 काम करेगा, अगले 3 दिनों में यानी कि 18 + 3 21 दिनों में वो 9 काम कर देगा। तो 36 काम तो हो चुका था, 9 काम और बचा था, 36 और 9 45 काम हो जाएगा। तो टोटल 21 दिन लग जाएंगे ये काम पूरा होने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भाई एक आर्टिकल को 21% में बेचा उसके मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आया तो आप करना CP लिखो, MP लिखो, SP लिखो। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि मार्क प्राइस के 81% में बेच दिया, यानी कि मार्क प्राइस मान लेते कि 100 रुपये था, उसके 81% में बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस तक कितना हो गया, 81 हो गया, 100 का 81%। फिर ट्रेडर मेक्स अ लॉस ऑफ 10% का लॉस कमाता है। 10% का लॉस का मतलब होता है कि 10 पे 1 का लॉस, मतलब चीज़ अगर 10 की थी तो 9 में बेची होगी। ठीक है, अब भाई यहाँ 81 यहाँ 9, तो बात तो एक ही चीज़ की हो रही है ना, दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 बना सकता हूँ, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 90, ये बीच में 100 ही रहना है, और ये 81 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि सेलिंग प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 100 रुपये, बेचा 81 में। ठीक है, अब अगला है, बोल रहा है कि ही सेल्स इट एट 90% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, तब कितना प्रॉफिट होगा। अगर मार्क प्राइस के 95% में बेचेगा, मार्क प्राइस के 95% का मतलब 95 में बेच देगा, तब कितना फ़ायदा हो जाएगा। 90 की चीज़ को 95 में बेचेगा तो फ़ायदा कितने का होगा, 5 का फ़ायदा होगा। कितने में फ़ायदा होगा, 90 रुपये की चीज़ थी ना, तो फ़ायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस, फ़ायदा नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखा जाता है। तो
तो 90 पर होगा, मल्टीप्लाई करना 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 5 का भागा 90 में 18 बार, 2 से 18 9 बार कटेगा, 2 से 100 50 बार कटेगा, तो 50/9 परसेंटेज इसका आंसर आ रहा है। चेक कर लो कहाँ पर आ रहा है, तो 9 पंचे 45 और 5 50/9 परसेंटेज, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो ये एक पाई चार्ट आपके सामने गिवन है, आपको बताना है एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, डिग्री में यहाँ पे दे रखा है, वैल्यूज़ डिग्री में दे रखी है, और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। देखिए कितना रेट का टोटल एक्सपेंडिचर, 8,10,000 का, 8,10,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हमें बताना है एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इस टोटल वैल्यू पर। अच्छा, टोटल वैल्यू पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, देखो टोटल वैल्यू का मतलब टोटल सर्कल का मतलब 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यानी कि हमें निकालनी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको डिवाइड कर दो 360 से, तो ये निकल गई 1 डिग्री की वैल्यू। अब एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट वाला कौन सा भी देखो, तो सीमेंट वाला है, ये कौन सा कलर है, ये डार्क ब्लू कलर, यही है क्या, नहीं, स्टील से शुरू हो रहा है ना, स्टील ये लेबर होगा, टिम्बर होगा, ये सीमेंट है 675 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालनी है सीमेंट यानी कि 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 75 से यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 काट लो, 9 से काटो 4 बार, 9 से काटेंगे इसे 9 बार, और फिर 1 2 3 0 लग जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए अब किससे काटा जाए, 4 से डायरेक्टली काट लें, देखते हैं, तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, इसको काट रहे हैं, फिर 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे भी 0, तो 2250 की मल्टीप्लाई 75 से करनी, वही आंसर है। आंसर आएगा आपका भाई कितना, 168750, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको आंसर वही मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 92 नेचुरल नंबर्स इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, पूरा एक फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर बेस था, मतलब पूछा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही करते 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 पहुंच जाएंगे हम शुरू के 92 नेचुरल नंबर के स्क्वायर तक। तो इनका इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज का मतलब ये होता है इन सबको जोड़ो पहले कितना आएगा, और फिर जितने नंबर हैं 92 से डिवाइड कर दो। तो पहले इनका जो जोड़ होता है ना, इनका जो जोड़ होता है, इस ऐसे कभी कुछ दिख जाए आपको, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, मतलब ऐसे लगातार नंबर दिख जाते हैं, तो इनके स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम यानी कि जोड़ जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इनका फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पर जो n है हमारा, वो होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितने टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 92 टर्म्स की, तो n की जगह आ जाएगा 92, और ये होगा 92 और 1 93, और ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसको लिखेगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसके लिखने के तरीके को, यहाँ से ना लिख करके थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलो 92 93, ये होगा 2n+1 यानी कि 92 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 18, 184 प्लस 185 अपॉन में 6। अच्छा, ये पूरा आ गया सम। इस पूरे सम को डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा, जितने नंबर होते हैं तभी तो एवरेज निकलता है। एवरेज का मतलब ये तो होता है ना, जैसे 3 नंबर हैं, इनका एवरेज निकालना, तो तीनों को जोड़ दो, कितने नंबर है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो जोड़ने पर तो ये आया, जो हमने ये लिखा ना, ये पूरा जोड़ आया है इन सब का। अब एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर है 92, तो 92 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे लिख देते हैं 92 डिवाइड करने के लिए, 92 से 92 यहाँ पे कट जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार, नहीं 2 का तो नहीं देंगे, एक मिनट, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 93 में 3 9 3 निकल 3, 31 गुणा 185 कर लीजिए, और फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं ही कर लूँ, ठीक है चलो, तो 31 गुणा 185 डिवाइड बाय 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0 लगा देता हूँ मैं पहले ही, 3 पंजे 15 की 5 1, 18 54 और 1 55, और 185 करेंगे ऐड, तो 5 13 के 3 1, 5 और 1 6 और 1 7 2, 5,
5 7 3 5 आया, 2 से डिवाइड दूंगा तो ये आएगा 2 3 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 पॉइंट लगा के तो 2867.5, 2867.5 ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने इतने रुपए लगा दिए। ठीक है, लिख लेते हैं। तो ए ने पैसे लगाए हैं 35,000, बी ने भी कुछ पैसा लगाया, कितना लगाया बी ने लगाया है 20,000। फिर बोला है आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीनों के बाद बी लेट द बिजनेस एंड सी जॉइन द बिजनेस विद अ बी लेफ्ट द बिजनेस एंड सी जॉइन द बिजनेस विद अ सम ऑफ 15,000। तो भाई ऐसा है, बी ने बिज़नेस छोड़ दिया, सी ने ज्वाइन कर लिया, सी आ गया और बी चला गया। कितने महीने बाद हुआ ये? 5 महीने बाद हुआ। इसका मतलब है बी का पैसा तो लगाया सिर्फ 5 महीनों के लिए, तो बी यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सी आया है तो सी ने बाकी पूरे साल भर लगाया होगा पैसा। तो सी का पैसा कितने सालों के लिए लगा होगा भाई? 7 महीने के लिए लगा होगा। एक साल में 5 महीने के बाद आया है, इसके लिए कोई बात नहीं है, तो इसका पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगा है। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, सी का कितना पैसा था? अच्छा 15,000 रुपये है ना सी का, तो यहाँ लिख देते हैं 15,000 एंड ऑफ ईयर। और कितना पैसा कमाया है? टोटल पैसा कमाया है 84,250। तो देखो भाई ऐसा है, जब कुछ प्लस ना दिखे यहाँ पे तो सिंपल सा 3 0 3 0 3 0 करके इनका रेशियो निकालना है हमें सिंपल। तो और किसका डिवाइड जा सकता है? 5 का डिवाइड सब में जाएगा, 5 का डिवाइड यहाँ जाएगा 7 बार, 5 का डिवाइड 4 बार, 5 का डिवाइड 3 बार। ठीक है, तो ये आया 12 7 84, ये आएगा 5 को 20 और ये आएगा 7 या 21। और नंबर कटेगा नहीं कटेगा? तो देखो ये इनका रेशियो आया, तो मान लो इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, तो टोटल कितना कमा लिया? सबको जोड़ दो ना, 4 और 1 5, यहाँ कर दो जोड़ के। एक मिनट। तो 4 और 1 5 जोड़ के लिखता हूँ, मेरे को 5 यहाँ आया और 8 2 10 और 2 12, 125। क्या सही जोड़ा मैंने? 4 1 5 2 2 4 और 8 12। ठीक है, 125 वैल्यू कितनी है इसकी? टोटल कितना कमाया है? 84,250 कमाया है। तो ये टोटल कितना कमाया है? 84,250, यानी कि 125 की जो वैल्यू है वो है 84,250। हमसे पूछी है बी की कितनी वैल्यू होगी? बी के पास 20 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 84,250 को डिवाइड कर दो 125 से, आ गई 1 की वैल्यू। निकालनी है 20 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो 20 से। ठीक है, 5 से डिवाइड अगर दे दे तो 5 से डिवाइड जाएगा 25 बार, 5 का डिवाइड जाएगा 4 बार। ओके ठीक है, 25 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं, तो काट के देख लें। 25 3 75 होता है, बच्चे का कितना? 25 3 75, 75 के बाद ये बच्चा 5 4 9, 9 और 2 92, 25 3 25 को 100 होता है, 25 3 75 अगेन। तो 75 के बाद 75 और 5 80 10 90, इनकी 15 और 2 17, यानी कि 175 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 7 175 और 0 का 0, तो कितना आया ये? 3 आया ना। ठीक है, 3 3 7 0 मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो 3 3 7 0 मल्टीप्लाई 4, तो 4 0 0, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 3 12 तो 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 13,480। ये है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या अगला है 13। तो देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल। एक्स इन द प्रपोर्शन, वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रपोर्शन दे रखा है यहाँ पर 13 रेशो 70 और प्रपोर्शन दे रखा है 26 रेशो एक्स के साथ। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये वाले क्वेश्चन तो भाई सभी ने अटैम्प्ट करने ही हैं। तो 13/17 बराबर में लिखो 26/x, 13/70 26/x। ठीक है, अब x निकालना है, तो एक तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना एक जो तरीका अगर मतलब बहुत ही बेसिक अगर किसी को समझाना है ना, तो x ऊपर होना चाहिए। तो सब भाई इसको पलट दो, इसको भी पलट दो। अब 26 फालतू में नीचे यहाँ पर है, तो ये डिवाइड में है, इसे भेजो मल्टीप्लाई में। तो 70/13 मल्टीप्लाई बाई क्या? 26, यहाँ बचा x। 13 का भाग इसमें 2 बार, 7 2 140,
तो 40 मिल गया ऑप्शन। 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मेटल बॉल है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया इनटू 4 मेटल क्यूब्स, 4 मेटल क्यूब्स बनाए गए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ना ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं ना, इस तरह के होते हैं। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ होता है यार, छोड़ो। हाँ तो क्यूब बनाए गए हैं, पता ही सबको क्या होता है। तो 21 सेंटीमीटर तो पूरी एक बॉल है, देखो पूरी एक बॉल है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इतनी क्लियर बात है। फिर रिकास्ट, उनको रिकास्ट करेंगे, बॉल को रिकास्ट किया गया, पिघलाया गया मेटल की, और 4 क्यूब बना दिए, हर एक क्यूब की साइड 21 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनयूजुअल मेटल, अनयूज्ड कितना अनयूज्ड हुआ होगा। ठीक है, मतलब मान लो इसमें से जितना इसका होगा उतना ही तो इन चार का होना चाहिए, 4 को बनाया इतने वाला। ठीक है, कितना बच गया वो बताना है, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो स्फेरिकल मेटल बॉल का रेडियस दे रखा है, स्फेरिकल मतलब गोला, गोले का आयतन, मतलब दोनों का वही वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऐसा है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये वॉल्यूम बराबर हुआ किसके, ये वॉल्यूम बराबर होगा 4 मेटल बॉल के। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मेटल बॉल है, सॉरी ये मेटल क्यूब्स के, 4 क्यूब से एक क्यूब का होता है ए क्यूब, एक का मतलब साइड का क्यूब, तो साइड यहाँ पर 21, तो 21 का क्यूब आया एक का, क्योंकि 4 थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी किया है। ठीक है, लेकिन इसे बोलना है कि साथ में कुछ पाई अनयूज्ड भी तो हुआ है, अनयूज का मतलब कुछ बर्बाद भी किया है, सारा का सारा बनाने में यूज़ नहीं हुआ था। तो मान लेते हैं प्लस में एक्स वाला जो पार्ट है, ये जो बर्बाद हुआ है पार्ट वो था ये। ठीक है, हमें एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है हमारा, आर 21 ही तो है, तो जगह 21 का क्यूब माइनस 4, इसको लिया है यहाँ माइनस में, 4 इंटू 21 का क्यूब बराबर में एक्स बच गया, यानी कि जो अनयूज्ड पार्ट था। अब देखो 21 क्यूब यहाँ भी, 21 क्यूब यहाँ भी है, तो 21 को क्यूब को तो निकाल लो कॉमन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। हाँ, तो 21 के क्यूब को तो निकाल लो भाई कॉमन, तो इसको निकाला कॉमन हमने, एक तो ये कॉमन निकला, एक ही 4 कॉमन निकला दोनों जगह पर है, तो मल्टीप्लाई में 4 भी कॉमन निकाला, तो बचा क्या किया, तो बचा यहाँ पर देखो 22/7, 7 से 21 कर लें। ठीक है, तो 22/21 बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, बराबर एक्स 21 का क्यूब, तो ऐसे ले लेते हैं 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4, ये वाला 4, 21 से कम 21, 22 में से 21 गया, क्या होगा 1/21, 1/21 से ये 1/21 काट दिया। अब 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाई 4, तो यह है 4 एकम 4, 4 को 16 के 6 से 1, 4 को 16 और 1 17, 1764 इसका आंसर आया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, 1764। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15वें नंबर का क्वेश्चन बोलता है एक मैन ने सेल किया मोबाइल फ़ोन को 600 रुपये में और लूजेस सम मनी, कुछ पैसा उसने लूज़ कर दिया, यानी कि जब उसने बेचा इसे तो उसे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। भाई उसका कुछ ना कुछ सीपी था, उसने बेचा है कुछ ना कुछ पैसे पर। ठीक है, और हुआ है नुकसान। नुकसान होने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसने इसको बेचा होता 1230 में तो उसको फ़ायदा हो जाता, जो कि 2.6 गुना होता उसके लॉस का जो उसने पहले एक्यर किया था। तो पहले लॉस कितना हुआ है निकाल लेते हैं। देखो भाई ऐसा 600 का बेचा है, ठीक है, मान लेते हैं सीपी एक्स था, तो अब लॉस कितना, लॉस कैसे निकालेंगे भाई, लॉस कैसे निकलेगा, जितने का ख़रीदा उसमें से जितने का बेचा उसको हटा दो, तो यही तो लॉस है। समझ में आया। फिर ये बोल रहा है इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1200, अगर 1230 में बेचा होता तो फ़ायदा हो जाता, यानी कि फ़ायदा होता तो यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता। ठीक है, मतलब अब ये सेलिंग प्राइस कितना है, अब ये है 1230। ठीक है, और तो 1230 में बेचने पर इसमें से एक्स घटाते तो ये होता इसका प्रॉफिट। तो गेन जो हो रहा है वुड हैव बीन 2.6 टाइम, जो गेन है वो क्या है, वो इसका 2.6 गुना है लॉस का। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए 2.6 का मतलब होता है, पॉइंट हटा के मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ 1 0, 2 का डिवाइड दूंगा 13 बार जाएगा, 2 का डिवाइड दूंगा 5 बार जाएगा,
5 को भेज दूँगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये आएगा 13x माइनस 13×78 0 यहाँ होगा 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 0 0 5 15 की 5 से 1 12 15 60 और 61 माइनस का 5x। अब 5x ये है, 13x ये है, तो 5x यहाँ जाएगा, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, 13 5 18x हो जाएगा। ये 78 तो यहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 7 8 0 0 जोड़ दो, ये आएगा 0 5 9 7 6 13 अपॉन में आ जाएगा 18, तभी x निकलेगा। तो 18 का डिवाइड देंगे, 18 7 126 होता है। अब 126 26 और 4 9 13 यानी कि 135, 18 7 126 9 और 90 18 5 90 775 आ जाएगा 18 का डिवाइड इसमें देने के बाद, यानी कि x आ गया। और x ही क्या था हमारा, x ही था CP, और पूछा भी क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है CP, तो कितना है 775, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोहन एंड सोहन पार्टिसिपेट इन अ 4 किलोमीटर रेस, 4 किलोमीटर की रेस में भाग ले रहे हैं। तो ये ऐसा है, एक रेस है ये जो कि है 4 किलोमीटर की रेस है, ठीक है। 4 किलोमीटर की रेस है सॉरी। सोहन स्टार्ट करता है x मीटर अहेड ऑफ मोहन, तो मोहन जैसे यहाँ पे खड़ा है, सोहन चालाक है भैया, सोहन कह रहा है मुझे भेज दो थोड़ा सा आगे, कितना भेज दो ये बताया नहीं गया क्वेश्चन में, यहाँ भेज दिया। अब जो दूरी है ये x मीटर की है, इतना हमें पता है बस, ठीक है। इसका मतलब जो ये बाकी दूरी बची ये होगी 4 माइनस x दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। जो सोहन दौड़ रहा है, क्योंकि सोहन x मीटर दौड़ ही नहीं रहा है, तो दौड़ेगा 4 माइनस x किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर की है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं भाई, ऐसा है कि जो मोहन है और सोहन है, इनकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर में है, ये ध्यान देना है, और ये है 18 किलोमीटर पर आवर, और इन्होंने भैया सेम टाइम में ये फिनिश की रेस, एक ही टाइम लगा, दोनों पहुंच गए। तो भाई समय, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और टाइम दोनों जगह बराबर है, तो जब मोहन के लिए टाइम निकालेंगे तो मोहन चला है कितना, मोहन देखिए, मोहन तो यहाँ से यहाँ पूरा गया है, तो मोहन पूरा 4 किलोमीटर गया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी मोहन की 20 है। और जब यहाँ से गए, अब सोहन की बारी आई, तो सोहन का टाइम जो होगा वो बराबर ही होगा मोहन के टाइम के, लेकिन सोहन चला है 4 माइनस x किलोमीटर अपॉन 18 की स्पीड के साथ चला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 4 4 5 20, अब 18 को भेज देंगे यहाँ, तो ये आएगा 18 बट्टे 5, ये वाला 5 इक्वल टू 4 माइनस x। तो x निकालना है, x को यहाँ भेज दो, इस नंबर को यहाँ भेज दो, तो x को यहाँ भेजा तो x यहाँ आ गया, क्योंकि x माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया, और 4 माइनस 18 बट्टे 5, 5 को 20 होता है, 20 में से 18 जाएगा, 2 आएगा, तो x इक्वल टू 2 बट्टे 5 किलोमीटर में आएगा आंसर। जबकि जो आंसर पूछा है भैया मीटर में पूछा है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बचपन से हम करते हुए आए हैं क्या, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2000 बन गया, बट्टे 5 करेंगे तो 5 को 20 0 0 400 मीटर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई x की वैल्यू क्या है, 400 है, 400 मीटर आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बस है मूव कर रही है स्पीड से 14 किलोमीटर पर आवर की, अगर उसकी स्पीड को रिड्यूस करके 63 बाय 63% इसकी रिड्यूस कर देते हैं, तो न्यू स्पीड ऑफ द बस, तो नई स्पीड कितनी होगी भाई, 63% कम कर दी ना, तो 14 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड अभी है, 63% कम कर दी, तो है अब चल की स्पीड से रही होगी, 100% पूरी होती है कोई भी स्पीड अपने आप में, इसमें से 63% कम कर दिया, तो 63 और 7 70, तो 100 में से 63 को माइनस कर दो, सिंपल सा, 63 7 70 और 30 37% निकालना है इसका, बट्टे में 100, तो 37% निकालने के लिए भाई ऐसा है, कुछ नहीं करना, आपने 14 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली से करनी है, 64 98 की 8 हासिल 9, 14 3 42 और 9 होता है 51, और नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद लगाओ पॉइंट, तो 5.18 किलोमीटर पर आवर, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18।
अगला 18वां क्वेश्चन बोलता है 8 डिजिट का नंबर यहाँ पे दे रखा है, इस डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ पी। 9 से डिविजिबल है और 9 का रूल सबको पता है कि भाई क्या बोलता है 9 का रूल। 9 का रूल बोलता है कि भाई डिवाइड, सबका सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले मैं सारे वो नंबर हटा दूँ जिनको जोड़ने पर 9 आता है। एक तो 9 मुझे वैसे ही मिल गया, हटाओ। 7 7 और 2 9, ये हटा। और कौन सा सकता है, 8 5 13, 7 20, 20 और 3 23। अब 23 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से नंबर कट जाए, तो 4 ही जोड़ सकते हैं। 23 और 4 27 हो जाएगा, ताकि नंबर 9 से कट जाए। 9 के टेबल में 27 करके आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोला है द कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड हाइट 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहली बात यहाँ सारी वैल्यूज़ पाई में दे रखी है, मतलब पाई की वैल्यू आपने रखनी ही नहीं है कुछ भी। कर्व सरफेस एरिया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर कुछ ऐसा शेप सिलेंडर की, ये सिलेंडर की होती है। इसकी हमें दे रखी है क्या, रेडियस दे रखी है। ये रेडियस दे रखी है कितनी, 13 दे रखी है, और ये हाइट दे रखी है 22 सेंटीमीटर की। ओके, तो हमें बताना इसका क्या, हमें बताना कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया सिंपल सा होता है 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की तो वैल्यू रखनी ही नहीं, इसको तो साइड रख दो हटा के। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 13, हाँ 13 है। एच की वैल्यू है 22। इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले 2 इंटू 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 26 और 2 28, 2 के 12 की 2 हासिल 1, 28 56 और 1 57 पाई, ये चिपका पड़ा है 572 पाई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ये आया हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो कि है टाइम एंड वर्क का। तो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो भाई ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद क्या बोला है, पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 दिनों में काम कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का मेरा एक अप्रोच रहता है कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस 20 का कितने दिन का काम, 20 दिन का काम बराबर होगा जो कि बी करता है सेम वर्क 100 दिनों में, तो बी का 100 दिन का काम। अब ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में, तो 20 का डिवाइड फटाफट से दो ना, इसमें 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी बराबर 5b। ये बी यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4b, और ए बट्टा बी बराबर आ जाएगा 4 बट्टे में 1 मान लो। इसका मतलब है ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो इन दोनों ने मिलके, अच्छा बी एक दिन में 1 काम करता है ना, तो बी ने 100 दिन में कितना काम किया होगा, 100 काम किया होगा, यानी कि टोटल तो काम 100 है ना हमारे पास। अब ए को कुछ वो पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा, तो भाई ए अकेले एक दिन में 4 काम करता है, तो भाई 4 काम एक दिन में करता है, 100 काम करने के लिए लेगा 25 दिन, जो कि है ये वाला सही ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे भाई टोटल कितने क्वेश्चन, ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो थे 14 जुलाई वाली शिफ्ट के, जो अभी हुई थी पीजीटी पॉल साइंस वाले जो एग्ज़ाम है उसमें। ठीक है, होप आपको सॉल्यूशन भी देख के अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा समझ में आएगा इस वीडियो को देख करके। आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पहले से, ये भी एक सही बात है। ठीक है, लेकिन भाई मैं ट्रूली अपना जो एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मैं मैंने इस आंसर की को देखा है उसके बाद, तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि इसके जो 20 क्वेश्चन है, तो 20 के 20 क्वेश्चन करना वही बच्चे कर पाएंगे जो बहुत लंबे समय से या बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम्स की जिसमें मैथ्स पूछा जाता है एक ठीक ठाक लेवल का, वही कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, मतलब वो मैथ्स वगैरह में इतना, क्योंकि भाई उनके पास एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेन जो कोर चीज़ है ना, जहाँ सिलेक्शन जो करवाना, जहाँ तुम बिना पढ़े काम चला ही नहीं सकते, तो वो तो ये सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत कम फोकस होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखिए, अगर 20 में से मतलब जिनका बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है अपना, मतलब मैं बाकी मैथ्स वाले सब्जेक्ट को छोड़ के आर्ट्स वाले सब्जेक्ट या इंग्लिश हिंदी वाले सब्जेक्ट की बात करूँ, तो भाई अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं और यहाँ आपका अच्छी कमांड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सही है क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ ओनली। और अगर सब्जेक्ट आपने थोड़ा ढील दे रखी है, या फिर आप मैथ ने कोई बहुत सारे कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी दी की तैयारी भी की है जिसमें मैथ्स
रीजनिंग पूछा जाता है ठीक ठाक लेवल का, तो भाई फिर भी वहाँ पर अगर देखें तो भाई एक एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो 15 से 16 क्वेश्चन ईज़िली हो जाने चाहिए आप लोगों से भी। वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 17-18 तक भी पहुँच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो अभी हुआ है पीजीटी वाले एग्ज़ाम के। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और करते रहिए पढ़ाई तक।